जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इस प्रकार हम आप लोगों ने यहाँ अभी मेरी भावना का पाठ किया। अब आगे हम आप लोग बढ़ते हैं, पूजा पीठिका प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें। पूजा पीठिका। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन। आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगल चार चार हैं, उत्तम चार शरण में जाऊं मैं। मन वच काय त्रियोग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल। श्री साधु मुनि मंगल है केवली कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम। साधु लोक में उत्तम है केवली कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं। साधु शरण में जाऊं, केवली कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो रहते स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्र हो या पवित्र, जो नमोकार को ध्याता है। चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की। परमात्म का ध्यान किए हो, अंतर बाहर शुचि उनकी। है अजेय विघ्नों का हरता, नमोकार यह मंत्र महा। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है क्षय कारक, मंगल में सबसे पहला। नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला। अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं। सिद्ध चक्र का सद बीजाक्षर, मन वच काय प्रणाम करूं। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो। सम्यक्त्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म वमु। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपेत। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहि अजूं। जल चंदन अक्षत प्रसून चरु। दीप धूप फल अर्घ्य सजूं। ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। स्याद्वाद वाणी के नायक, श्री जिनको मैं नमन कराय। चार अनंत चतुष्टय धार,
बिहारी, तीन जगत के ईश मनाए। मूल संघ के सम्यक दृष्टि, उनके पुण्य कमावन काज। करूं जिनेश्वर की यह पूजा, धन्य भाग्य है मेरा आज। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव, महिमा सुंदर उदित हुई। सहज प्रकाशमयी दृग ज्योति, जग जन के हित मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव, ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे, अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा, स्वपर विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रथित हुआ, जो वस्तु त्रिजग प्रगटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे, कल्याण सभी जगती तल का। उसकी पूजा रचूं आज मैं, कर्म बोझ करने हल्का। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन, एकमात्र वस्तु का स्थान। उसकी केवल ज्ञान वन्हि, मैं करूं समस्त पुण्याभान। उसकी केवल ज्ञान वन्नि, में करूं समस्त पुण्य आह्वान। ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञायै, जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण कराय, अजित जिनेश्वर निर्मल थाय। स्वस्ति करे संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजो पाय। स्वस्ति करें श्री सुमति जिनेश, पद्म प्रभ पद पद्म विशेष। श्री सुपार्श्व स्वस्ति के हेतु, चंद्र प्रभ जन तारन सेतु। पुष्प दंत कल्याण सहाय, शीतल शीतलता प्रगटाय। श्री श्रेयांस स्वस्ति के श्वेत, वासु पूज्य शिव साधन हेत। विमल नाथ पद विमल कराय, श्री अनंत आनंद बताय। धर्मनाथ शिव शर्म कराय, शांति विश्व में शांति कराय। कुंथ और अर्जिन सुख रास, शिव मग में मंगलमय आश। मल्ली और मुनि सुव्रत देव, सकल कर्म क्षय कारण एव। श्री नमि और नेमि जिन राज, करें सुमंगलमय सब काज। पार्श्वनाथ तेवी समईश, महावीर वंदो जगदीश। ये सब 24 महाराज, करे भव्य जन मंगल काज। मैं आयो पूजन के काज, राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज, राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलिं क्षिपेत। इस प्रकार हम आप लोगों ने पूजा पीठिका के माध्यम से पंच परमेष्ठियों का नामस्मरण किया। परम आराध्य वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की भक्ति और उपासना की। आज पूजन के क्रम में हम आप लोग सबसे पहले जिनेंद्र अर्चना के आधार से अष्टम द्वीप नंदीश्वर द्वीप, वहां की पूजा हम आप लोग अभी करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में एक विशेषता है, वहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं है।
24 घंटों वहां स्वर्ग के देव बैठ करके, कमलेश भाई, 24 आवर्स, 24 घंटों वहां बैठ करके स्वर्ग के देव पूजा करते हैं। और 8-8 दिन तक वे नंदन वन का व्यामोह छोड़कर, स्वर्ग की वासना को छोड़कर वे वैयावृत्ति और देवगुरु धर्म की भक्ति के लिए नंदीश्वर द्वीप पधारते हैं। बराबर। 108 रत्नमयी प्रतिमाएं, बहुत विशाल जिन मंदिर, और एक एक जिन मंदिर का व्यास जो होता है वो अपने भारतवर्ष से भी ज्यादा विशाल होता है, एक एक जिन मंदिर का व्यास। ऐसी उनकी भौतिक और भौगोलिक रचना होती है। ऐसे नंदीश्वर द्वीप में विराजमान जो जिनेंद्र भगवान है, वहां के जिन बिंब है, उनकी हम आप लोग पूजन करते हैं। आप सबके पास जिनेंद्र अर्चना पुस्तक है ही, आप लोग निकाल लीजिए। बाकी स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ अभी जिनेंद्र अर्चना प्रस्तुत होगी। पढ़ते हैं हम आप लोग, प्रारंभ करते हैं। बोलिए नंदीश्वर द्वीप में विराजमान सर्व जिनेंद्र भगवान की जय हो। सर्व परव में बड़ो अठाई परव है, नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधरव है। हमें सकति सो नाही करिता अपना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। ओम ह्रीं श्री नंदेश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशि द्विपंचाशत् जिनालयस्त जिन प्रतिमा समोऽत्र उत्तर संषडावारणम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशि द्विपंचाशत् जिनालयस्त जिन प्रतिमा समोऽत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्वास्थापनम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशि द्विपंचाशत् जिनालयस्त जिन प्रतिमा समोः अत्र मम सन्निहितो भो षट् सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। कंचन मणिमय भृंगारती रथ नीरवरा, तिहुँ धार दई निर्वार जामन मरन जरा। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन, पूंज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशि द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जन्मृतिमाभ्यो जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। भवतपहर शीतल वास सो चंदन नाही, प्रभु यह गुण कीजे साच आयो तुम ठाई। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जन्मृतिमाभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। चंदन के छंद में क्या बोला देखा आप लोगों ने? ध्यान जाता है उसके ऊपर। भव तप हर शीतल वास सो चंदन नाही। यह जो चंदन मैं आपके सामने चढ़ाने आया हूं, यह भव तप को हरने के लिए यह समर्थ नहीं है। भव तप हर मतलब मेरे भव के तप को हरे और शीतलता प्रदान करे, मतलब शीतलता से भरी हुई होवे और भव तप को हरे, ऐसा यह चंदन नहीं है। मतलब जिस चंदन से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं,
इसमें भव के ताप को हरने के लिए यह कभी भी मुझे सहयोग कर नहीं सकता है, तो फिर मैं क्या करूं? प्रभु यह गुण कीजे साच, बस ये सच्चे आपके परम वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे गुणों की आराधना में इसलिए करने आया हूं। मतलब जो अर्घ्य हम आप लोग चढ़ा रहे हैं उन अर्घ्यों की भी निम्नता बता करके यहाँ कवि ने बड़ी अच्छी विरोधाभासी अलंकार में पूजा प्रस्तुत की है। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्ष समाज तुम समरु को है। इसका क्या अर्थ है? तुम जीते अक्ष समाज, क्या होता है अक्ष समाज? अरे अक्ष समाज अर्थात इंद्रियों की दुनिया, समाज मतलब गांव, समाज मतलब समूह, इंद्रियों के समूह को आपने जीत लिया, तुम सम अरु को है, आप जैसा और कौन हो सकता है। इस प्रकार एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हुए हम आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। असल में क्या होता है, जो लोग ये बोला करते हैं हमें पूजा में आनंद नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि अर्थ ही समझ में नहीं आता है, तो आनंद कहां से आए? हाँ, तो उसके लिए स्वाध्याय नहीं है, उसके लिए अभ्यास नहीं है। इसलिए कमलेश भाई, असल में चरणार्यों का देव गुरु भक्ति आदि का बराबर स्वाध्याय होना चाहिए। अभी वहां चिखली में जो हमारे वहां के बुजुर्ग वगैरह थे उनके साथ बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे स्वाध्याय के बाद। मैंने कहा कि स्वाध्यायी जीव ही पूजा का सच्चा आनंद ले सकता है। और बराबर समझ गए, स्वाध्यायी जीव ही पूजा का सच्चा आनंद ले सकता है, पूजा के मर्म को समझ सकता है। ऐसा नहीं होता है कि स्वाध्यायी होता है वो पूजा नहीं करता है, ऐसा नहीं, वो तो भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव कहलाता है। हाँ, इसलिए भाई जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, हाँ, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। भूमिका का हमें ख्याल होना चाहिए। चलिए इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशत् जिनालय हस्त जिन प्रतिमाभ्यो अक्षय प्राप्त अक्षता निरूपामीति स्वाहा। तुम काम विनाशक देव ध्याओ, फूलन सोलह शील लक्ष्मी एव, छूटो सूलन सो। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। क्या है सोचा आप लोगों ने? छंद अभी अपन ने पढ़ा, क्या अर्थ है इसका? तुम काम विनाशक देव, हे देव अरहंत भगवान, हे जिनेंद्र भगवंत, आप सभी काम के विनाशक हो, काम वासना के नाश करने वाले हो, इसलिए मैं इन फूलों से मैं आपकी पूजा करता हूँ। लहु शील लक्ष्मी एव, मैं अपने जीवन में शील रूपी लक्ष्मी का संपादन करो, उसे प्राप्त करो। और छूटो सूलन सो, ये काम वासना के शल्यों से मैं अब छूट जाऊं और मैं परम शील का पालन करूं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत् जिनालय हस्त जिन प्रतिमाभ्यो कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामीति स्वाहा।
नेवज इंद्रिय बलकार, सो तुमने चोरा। चरु तुम डिग सो है सार, अचरज है पूरा। नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पूंज करो। वसुदिन प्रतिमा विराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशज्जनालय अस्त्र जिन प्रतिमाभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन, माहिल से टूटे कर मन की राशि। ज्ञानी कणी दर से, नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पूंज करो। वसु दिन प्रतिमा विराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशज्जनालय अस्त्रजन प्रतिमाभ्यो मोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। कृष्णागरुधूप निवास, दश दिशि नारीवरे। अति हर्ष भाव प्रकाश, मानो नृत्य करे। नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पूंज करो। वसुदिन प्रतिमा विराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशज्जनालयस्य जिन प्रतिमाभ्यो अष्टगंधनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। बहुविधि फल लेती हूँ काल, आनंद राचत है। तुम शिव फल देओ दयाल, तू ही हम जाचत है। नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पूंज करो। वसुदिन प्रतिमा विराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीपंचाशज्जनालय अस्त्र जिन प्रतिमाभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपयामि स्वाहा। यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो। ध्यानत कीजो शिव खेत, भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पुंज करो। वसुदिन प्रतिमा विराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री। अच्छा, आप लोगों ने कभी इस अर्घ्य के गहराई के बारे में सोचा है? हा? मैं जब भी यहाँ नंदीश्वर मंदिर जाता हूँ तो नंदीश्वर मंदिर में ये अर्घ्य लिखा हुआ है ऊपर। हाँ, बहुत विचार आते हैं, क्या मतलब है इसका? हाँ, अभी अपन ने जैसे पढ़ा, यह अर्घ्य कियो निज हेत, तुमको अर्पतु है। हाँ? और आगे की जो पंक्ति है, ध्यानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पतु है, क्या मतलब है इसका? हाँ? अरे यहाँ कवि ये कह रहे हैं, मैंने आपके सामने अर्घ्य समर्पित किया। अर्घ्य का समर्पण करना अर्थात अर्जी करना, अर्जी करना। मैं आपसे विनंती करता हूं, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं। ध्यानत की जो शिव केत के हे, मतलब ध्यानत राय जी खुद कह रहे हैं, हे ध्यानत, हे भगवान, आप की जो शिव खेत, मोक्ष रूपी खेती करिए। खेती, मोक्ष रूपी मेरी खेती आप करिए, और मेरी परिणति रूपी जो भूमि है, वह भूमि मैं आपके चरणों में समर्पण कर। मैं आपकी परिणति रूपी भूमि को, पृथ्वी को, मैं अपनी ज्ञान की दुनिया को आपके सामने समर्पित कर रहा हूं।
बस मेरे में हिम्मत नहीं है कमलेश भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है खेती करने की, बस मोक्ष की खेती आप करें और हमें बटाई में अनाज जो मिले वो आप दे, बस मेरी यह भावना है। मतलब देखो आप भगवान के सामने भक्ति करते समय के भाव कैसे कैसे हो सकते हैं, ये जब तक भाव नहीं समझ में आते तब तक इन पूजाओं का आनंद ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो अर्थ समझे बिना पूजा के भाव ही नहीं उछल सकते। या तो राग या तो ताल में हम आप लोग नाचते हैं इसलिए इनके मर्म को समझने के प्रयत्न करने चाहिए। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्तर्जन प्रतिमाभ्यो अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे 28। 163 कोटि जोजन महालाख 84 एक दिश में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, 4 दिशि 4 अंजन गिरिराजहि, सहस 84 एक दिश छाजहि, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, 1 4 दिशि 4 शुभ बावरी, 1 लाख जोजन अमल जल भरी, 4 दिशि 4 वन लाख जोजन भरम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, 16 पीन मदि 16 गिरि दधि मुखम, सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रति करम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, शैल 32 1 सहस जोजन करे, 4 16 मिले सर्व 52 लहे, 1 शीस पर 1 जिन मंदिरम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, बिंब 8 100 रत्नमयी सोई, देव देवी सर्व नयन मन मोहि, 500 धनुष तन पद्म आसन परम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह शिर केश छवि देत है, वयन बोलत मनो हसत काल शरम, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, मौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशि द्विपंचाशत् जिनालयस्तर्जन प्रतिमाभ्यो अनर्घ्य प्राप्ते जयमाला महार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। नंदीश्वर जिन नाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोले अष्टानिका महापर्व की जय हो। देखिए इस प्रकार एक एक पूजा का थोड़ा सा भी सामान्य अर्थ समझते हुए हम आप लोग करें ना तो अष्टानिका की पूजा तो होवे ही नहीं, विधान तो होवे ही नहीं। एक एक छोटी छोटी पूजाओं का ही हम आप लोग अर्थ समझते हुए करें। लेकिन परंपरा जो है ना बहुत हम आप लोगों को खा जाती है। असल वो परंपरा हम आप लोगों को जो है ना वो जड़ की क्रियाओं से बांध देती है। इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है। हमारी प्रकृति ही नहीं है कि हम उसको बंध के रहें, लेकिन फिर भी मजबूरी है।
इस बात का मुझे बहुत दुख है कि जब एक पूजा, छोटी सी पूजा भी घंटे 1.5 घंटे तक मुश्किल से पूरी हो पाती है, अर्थ समझे बिना क्या मतलब है उस पूजा का पढ़ने का। चलो चली आ रही है और चलती रहेगी, और क्या। हाँ, चली आ रही है और चलती रहेगी, बापूजी की पीढ़ी, बराबर कमलेश भाई। खैर चलो मंगलाचरण पढ़ते हैं हम आप लोग, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बोलिए स्वरूप संबोधन विधान की जय हो, बोलिए अकलंक देव की जय हो। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यान धारी मंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। इस विधान की जो समुच्चय पूजा है, समुच्चय पूजा का जो छोटा सा अर्घ्य है, वह अर्घ्य हम आप लोग लेते हैं। निज आत्म तत्व के महिमा में अर्घ्य महान सजाऊं पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध सपद प्रगटाओ अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इसके बाद वाला जो महार्घ्य है, ये हम आप लोग 2-4 कारिकाओं के श्लोकों के पाठ के पश्चात हम आप लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण का श्लोक निकालिए। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। मुक्त और अमुक्त होते हुए भी जो एक है, कर्मादिक से मुक्त है और ज्ञानादिक से अमुक्त है, और फिर भी जो एक स्वभाव भगवान आत्मा है, अक्षय परमात्मा, वह ज्ञान की मूर्ति है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में आचार्य ने उद्घोषणा की। आगे की कारिकाएं और श्लोकों में हम आप लोगों ने कल 4 श्लोक पूरे किए हैं और अनेकांत में वस्तु व्यवस्था से संबंधित कई सारी बातें हम आप लोगों ने पढ़ी है। अलग स्वाध्याय में हम आप लोग लेने वाले हैं, इसलिए अभी हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। 6ठा श्लोक है। देखिए आप 6ठे श्लोक में अब क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है वह एक भी है और अनेक भी है। सुनना आवा, कुछ बोल सुनना। एक भी है और अनेक भी है, ये अस्ति। दूसरा, सर्वथा एक भी नहीं है और सर्वथा अनेक भी नहीं, तो एकानेकात्मक ऐसा स्वरूप भगवान आत्मा का है। अब किस अपेक्षा से, उसकी सारी चर्चा इसके अंतर्गत है। चलिए पढ़ते हैं मूल श्लोक। नाना ज्ञान स्वभावत्वात्
कितनी जोरदार भाषा है, देखो आप। नाना ज्ञान स्वभावत्वादिको अनेकोऽपि नैव सह चेतनैक स्वभावत्वादिकानेकात्मको भवेत्। बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाली बात है। देखिए अर्थ, वह आत्मा अनेक प्रकार के ज्ञान रूप होने से, तो ज्ञान ही ज्ञान में भी अनेक रूप, अनेक प्रकार के ज्ञान स्वरूप होने से, अनेक होते हुए भी एक चेतना स्वभाव होने से, एक होता हुआ भी सर्वथा एक भी नहीं है। एक ही वाक्य में अनेक बातें कर दी। समझाए छे काई, वाक्य एक है लेकिन उस पूरे वाक्य में दुनिया भर की सारी बातें आ गई। अनेक ज्ञान स्वरूप होता हुआ वह अनेक है, बराबर। और फिर क्या कह रहे हैं, अनेक स्वरूप, अनेक ज्ञान स्वरूप होता हुआ होने पर भी एक चेतना स्वभाव वाला होने से एक है, फिर भी सर्वथा एक भी नहीं है और सर्वथा अनेक भी नहीं है। तो फिर कैसा है, एक तथा अनेकात्मक होता है। बोलो, इतनी गहरी बात उन्होंने एक वाक्य में ही कह दी, बराबर। ओम ह्रीम अनंत गुण स्वरूपाय नमः। तो पवैया जी ने, कवि ने बहुत जोरदार बिचौला रास्ता निकाल लिया। भाई जो आप एक हो के अनेक हो, सर्वथा एक नहीं हो के अनेक नहीं हो। हे अकलंक देव, आप जो आपकी मस्ती में भक्ति कर रहे हो आप कीजिए, हम इतना समझते हैं। ओम ह्रीम अनंत गुण स्वरूपाय नमः, बस हमारे लिए तो इतना ही काफी। एको अहम, एको अहम, एको अहम। अब आप सुनिए ध्यान से, बीज मंत्र एक लिखा हुआ है, एको अहम। मैं आपको 8-10 बीज मंत्र इसके आधार से बता सकता हूं। अनेको अहम, ये भी बन सकता है, बराबर। और दूसरा, कथंचित एको अहम, कथंचित अनेको अहम। बताओ हो सकते हैं कि नहीं ये सारे बीज मंत्र यहाँ। और दूसरी बात, एकानेको अहम। बोलो, मैं एक भी हूं और मैं अनेक भी हूं। इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर बीज मंत्रों की अन्य भी विभावनाएं हम आप लोग समझ सकते हैं। गुरुदेव श्री जो उदाहरण देते ना, थोड़ू लख्यू घणू करीने जान जो, हमें विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। चलिए हिंदी का इसका भावानुवाद पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान गुणमयी चेतन ज्ञान स्वरूप प्रसिद्ध अनेक, ज्ञान एक चेतना रूप है अतः चेतना से है एक, अनेक रूप है इसका एकात्मक व अनेकात्मक, नहीं सर्वथा एक रूप है नहीं सर्वथा अनेकात्मक, निज स्वरूप संबोधन हृदय गम कर निज कोई ध्याओ, वीतराग अरहंत देव सम निज अनंत गुण प्रगटाओ। देखिए, मैं एक भी हूं, मैं अनेक भी हूं, मैं मुक्त भी हूं, मैं अमुक्त भी हूं। इस प्रकार से मैं देह प्रमाण भी हूं और मैं लोक प्रमाण भी हूं। ये अपने आप के प्रति का, स्वरूप के प्रति का श्रेष्ठ संबोधन है। मैं आपको कह नहीं सकता हूं स्वरूप संबोधन का क्या भाव होना चाहिए। स्वरूप संबोधन कोई ग्रंथ नहीं है, स्वरूप संबोधन कोई शास्त्र नहीं है। अरे आचार्य मुनि भगवंतों ने अध्यात्म की मस्ती में, आनंद की लहरों में गोते खाते खाते अपने आप से जो कहा
अपने आप को जो फील किया उसका नाम स्वरूप संबोधन है। जो पुस्तक समझ करके, कोई विधान समझ करके हम आप लोगों को उसका अभ्यास करना नहीं चाहिए। इसमें कहा निज स्वरूप संबोधन कर हृदयंगम कर निज को ध्याओ। मैं अपने आप को बस संबोधन करो। हम दुनिया को संबोधन तो करते हैं लेकिन अपने आप को संबोधन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करते हैं। यही इसलिए ये विधान हम आप लोगों ने लिया है। तो उसकी जो विभावना है, जो विशेष अर्थ है, वो व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ, गूढ़ार्थ हम आप लोगों को समझने चाहिए। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय हरिगम निरूपामीति स्वाहा। देखिए, शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, बराबर, शाद अस्ति नास्ति, इन बोलों के क्रम में अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये जो सप्त भंग कहे जाते हैं, शाद अस्ति शाद नास्ति, बराबर, शाद अस्ति शाद नास्ति, बराबर, शाद अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, फिर शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, बराबर। इस प्रकार के जो सारे के सारे जो बोल कहे जाते हैं उनके संदर्भ में यहाँ कि सर्वथा वक्तव्य भी नहीं है और सर्वथा अवक्तव्य भी नहीं है। मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ऐसा सर्वथा नहीं है, और कहा ही जा सकता है सर्वथा ऐसा भी नहीं। समझ गए? हाँ, देखिए पढ़ते हैं। आत्मा न तो सर्वथा वक्तव्य है न तो सर्वता अवक्तव्य। नावक्तव्यः स्वरूपाद्ये निर्वाचः परभावतः तस्मान्नेकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः। आत्मा स्वरूप आदि अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है। अन्य अविवक्षित धर्मों की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है। इस कारण आत्मा एकांत से यानी सर्वथा न तो वक्तव्य है और न सर्वथा अवक्तव्य है। जितना समझ रहे हैं उतना ये सरल श्लोक नहीं है। इसमें लिखा हुआ है स्वरूप आदि की अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है, अर्थात वक्तव्य है, ये उसका अर्थ है। मतलब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय की अपेक्षा से वक्तव्य है, ये उसका अर्थ है। अवक्तव्य नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ? वक्तव्य है। और अन्य अविवक्षित धर्मों की मतलब पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा से वह अवक्तव्य है। ऐसा लगता है कि ये वक्तव्य है कि अवक्तव्य है। आत्मा है ना, आत्मा को समझना है ना। प्रमादी को बस उतना ही ख्याल में आता है। तो आकलंक देव जैसे देव लिख रहे हैं तो उन्हें समझने के प्रयत्न हमें करने चाहिए, बराबर। चलिए इसका मंत्र देखिए आप। ओम ह्रीं अद्भुत चित् स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं, हाथ जोड़े सभी। ओम ह्रीं अद्भुत चित् स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं अद्भुत चित् स्वरूपाय नमः। बीज मंत्र देखिए कितना गहरा है। ओम अचिन्त्य स्वरूपोऽहम्। ओम अचिन्त्य स्वरूपोऽहम्। ओम अचिन्त्य स्वरूपोऽहम्। चलिए इसका भावानुवाद पढ़ते हैं अपन लोग। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात्। याद आ गया कुछ आप लोगों को? हाँ, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण।
कलशों को याद करना चाहिए, गाथाओं को आत्मसात करना चाहिए, आचार्य मुनि भगवंतों को निरंतर पढ़ना चाहिए। नहीं सर्वथा अवक्तव्य, नहीं सर्वथा है वक्तव्य, आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव से है वक्तव्य, आत्मा पर के द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव से है वह अवक्तव्य, वस्तु तत्व का निर्णय करके सिद्ध करो अपना मंतव्य, निज स्वरूप संबोधन पाकर स्वपर विवेक हृदय लाओ, ज्ञान ध्यान वैराग्य प्राप्ति का अवसर चूक नहीं जाओ। उसमें क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या पढ़ा, ध्यान गया आप लोगों का? अंतिम दो पंक्ति में लिखा क्या है और मैंने पढ़ा क्या है जानबूझकर? हाँ, कलकत्ता वाला संभला लो बरोबर। हाँ, एकाग्रता होनी चाहिए बराबर, समझ गए आप लोग? उसमें लिखा हुआ है सपर विवेक हृदय लाओ, ये संबोधन है उसमें, अवसर चूक नहीं जाओ। ये तो कवि ने दुनिया को लिखा है, हम अपने आप से कहना चाहिए ना हमें, निज स्वरूप संबोधन पाकर स्वपर विवेक हृदय लाओ, ज्ञान ध्यान वैराग्य प्राप्ति का अवसर चूक नहीं जाऊं। विधान पूजा पढ़ने के लिए भी खूब विवेक बुद्धि चाहिए। हाँ, कल सायंकाल के स्वाध्याय में कौन कौन थे? रात्रि के स्वाध्याय में, हाँ, कल रात्रि के स्वाध्याय में कौन कौन थे? हाँ, निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। उसके बाद पंक्ति आई थी विवेक मंजुलिम कृत्वा, विवेक रूपी अंजलि करके तत्पिबन्ति विवेक तपस्विनः। कमलेश भाई, अरे विवेक रूपी अंजलि के माध्यम से ही हमें ज्ञान रूपी सुधार रस का रसपान किया जा सकता है। बहुत बहुत गहरी, ऐसे टंकोत्कीर्ण हो जाने चाहिए ऐसे श्लोक सारे। हाँ, तो ये यहाँ कहा ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। बस घड़ी की कांटे हम आप लोगों को बता रही है कि अब हम समापन की तरफ चलते हैं। 2 ही श्लोक हुए हैं आज, फिर आगे के श्लोक यथा योग्य समय में हम आप लोग लेंगे। आप चिंता नहीं करिए, हाँ, ये 8-9 दिन में पूरे होंगे नहीं होंगे, पूरा करना नहीं करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ, वो बराबर समझ गए आप लोग, इसलिए आप निश्चिंत रहना। 2 नहीं, 1 भी श्लोक हो जाए तो भी काफी। हाँ, लेकिन आनंद लेना, उसको चबाना आपको, ठीक है? महार्घ निकालिए, इसमें से हम आप लोग महार्घ लेते हैं। कमलेश भाई, पूजा के अंतर्गत जो छोटा सा महार्घ है, हाँ बस, ओके, चलिए महार्घ प्रारंभ करते हैं। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकार, गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास, निज परिणति की आज आई है गंध, निज परिणति की आज आई है गंध, पाई है स्वानुभव मई निज सुवार, जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास, बज उठी है धुंधुबिया ज्ञान भाव की, कैवल है शुद्ध निजाकार, माँ अर्घ्य अर्पित है विनय भाव से, भव देह भोगों से हो गया उदास,
भव देह भोगों से हो गया उदार। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र की जय हो। बोलिए आचार्य अकलंक देव की जय हो। चलिए हम आप लोग प्रारंभ करते हैं शांति पाठ। शांति पाठ के लिए सभी लोग आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और भाव से आप लोग सभी शांति पाठ का लाभ लेंगे। प्रारंभ करते हैं हम आप लोग शांति पाठ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयं ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो। तिस दाहत आकुलित चिरतै, शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरन समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पै की भंत। त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि क्षिपेत। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय। तुम प्रसाद दे परम गुरु, सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आवान। और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव। क्षमा करो राखो मुझे, देहु चरण की सेव।
तुम चरणन डिग आय के। मैं पूजो अति चावागमन रहित करो, मेटो सकल विभाग। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का हम आप सभी नामस्मरण करते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव का चिंतन मनन प्रारंभ करते हैं। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं